नमस्कार दोस्तों। कल मैंने एक वीडियो बनाया था चीफ लोको इंस्पेक्टर की सीनियरिटी जो ग्रुप बी के सिलेक्शंस हो रहे हैं उसके ऊपर रेलवे बोर्ड का एक क्लेरिफिकेशन है कि चीफ लोको इंस्पेक्टर को रिलेटिव सीनियरिटी कैसे देनी है। लेवल 7 में ये काम करते हैं। 12 सितंबर 2025 का लेटर आया था जिसपे बात की थी मैंने। उसके ऊपर रेलवे बोर्ड ने एक और क्लेरिफिकेशन निकाला था जो मैं आपको दिखा दूं। आपको यहाँ पर ये 19 सितंबर का एक वीक के बाद ही दिया था। एक प्रकार से देखा जाए तो जो 12 सितंबर का जो लेटर है इसको उन्होंने होल्ड पे रख दिया था क्लेरिफिकेशन के ऊपर। उसकी हम बात करेंगे। कल मैं किसी का वजह से कलेक्ट नहीं कर पाया तो कई लोगों ने मेरे को मैसेज किया, सर ये लेटर निकल गया है। तो मैंने कहा चलो आज इसके ऊपर बात करते हैं। तो आज इसी भी बात करता हूँ। ये 19 सितंबर 2025 का लेटर है। सब्जेक्ट में वही है, क्लेरिफिकेशन रिगार्डिंग रिकॉर्डिंग रिलेटिव सीनियरिटी ऑफ चीफ लोको इंस्पेक्टर्स इन द इंटीग्रेटेड सीनियरिटी लिस्ट ऑफ ग्रुप बी प्रमोशन। तो जो कल का लेटर था उसमें तो ये कहा गया था कि जो चीफ लोको इंस्पेक्टर होंगे उनको लेवल 7 में जब ज्वाइन करेंगे, सीएलए की जो पोस्ट होती है लेवल 7 से होती है, तो उस दिन से ही सीनियरिटी मिलेगी। और जो स्टेशनरी पोस्ट पे जो काम करने की इक्वेटेड सीनियरिटी जो होती थी, जो 2015 का लेटर था आरबी 92/15, जिसमें लोको पायलट गुड्स, लोको पायलट पैसेंजर और लोको पायलट मेल एक्सप्रेस की जो सीनियरिटी लेवल 7 की इक्वेटेड माने जाते वो नहीं देने की बात की थी। उन्होंने कहा था सिर्फ लोको इंस्पेक्टर जब बनेंगे उतने ही पीरियड का उनको लेवल 7 की सीनियरिटी मिलेगी। इस क्लेरिफिकेशन को जो मैंने कल बनाया था उसको डिटेल में देख सकते हैं, मैं लिंक में डाल दूंगा उसको। उन्होंने कहा है कि रेलवे बोर्ड लेटर इवन नंबर डेटेड 12 सितंबर 2025 on the subject is put on hold for the time being, since it has been come to notice that Zonal Railways are following different practice insofar as determining interstate seniority between CLIs and running staff is concerned for the purpose of group B selection। जैसे मैंने कल बताया था कि दो एम्प्लॉय हैं ग्रुप ए, मान लीजिए एग्जांपल के लिए हम ले लें कि ए और बी है। ए सीनियर है, बी से दोनों रनिंग स्टाफ में अगर हम माने कि लोको पायलट मेल एक्सप्रेस है दोनों, और ए किसी वजह से सीएलए बन जाता है, सीनियर है, तो ए की जो सीएलए बनने की डेट से ही उसकी लेवल 7 की काउंट की जाएगी। और दूसरा जो मेल एक्सप्रेस होगा, उसके जूनियर जो होगा वो कहीं ऑलरेडी 5 से 10 साल काम कर चुका, 15 साल वो सीनियर हो जाता है। तो चूंकि अलग अलग रेलवे में अलग अलग प्रैक्टिस चल रही थी और इस पे फर्दर लिटिगेशन ना है, कोर्ट केसेस ना हो, तो रेलवे बोर्ड ने एक क्लेरिफिकेशन जो इश्यू किया था 12 सितंबर को, उसको होल्ड रखा है। इसको टाइमिंग कि अभी चूंकि सभी जगह ग्रुप बी के सिलेक्शन हो रहे थे, तो इस बीच में इस तरह क्लेरिफिकेशन से ज्यादा लिटिगेशन ना है, कोर्ट केसेस ना है, कानूनी मामलों में मामले फंस नहीं जाए, जितने भी सिलेक्शन हो रहे हैं उसको मद्दे नजर रखते हुए सरकार ने, रेलवे बोर्ड ने इसको होल्ड पे रखा है। और कहा गया है तो फॉर सिलेक्शन ऑलरेडी नोटिफाइड दे मे बी फाइनलाइज एज पर द एग्जिस्टिंग प्रैक्टिस बीइंग फॉलोड बाय द रेस्पेक्टिव रिलीज। अभी कहा गया है कि जो करंट में जो सिलेक्शन हो रहे हैं, जो एक 25 से जो हमारा वैकेंसी साइकिल है उसमें जो सिलेक्शंस मैक्सिमम अभी जगह हो गए होंगे, तो उनमें जो कहा गया है रेलवे बोर्ड ने कि जो एग्जिस्टिंग जो वर्तमान में जो प्रैक्टिस हो रही है उसी को ही कंटिन्यू करना है। और आगे कहा है यूनिफॉर्म पॉलिसी ऑन द सब्जेक्ट मैटर विल बी इश्यूड शॉर्टली विच विल बी एप्लीकेबल प्रोस्पेक्टिवली फ्रॉम द नेक्स्ट सिलेक्शन साइकिल। यानी कि अब सरकार जो है, रेलवे बोर्ड जो है, इस पे एक यूनिफॉर्म पॉलिसी बनाएगी जिसपे जो प्रोस्पेक्टिव आगे की तारीख से वो लागू होगा, यानी नेक्स्ट सिलेक्शन में लागू होगा। तो ऑब्वियसली ये जो क्लियरेशन है काफी दोनों काम के हैं, क्योंकि अभी वर्तमान में तो रेलवे बोर्ड ने एग्जिस्टिंग प्रैक्टिस को कंटिन्यू करने को बोला है, लेकिन फ्यूचर में उम्मीद करता हूं कि ये क्लियर चेंज होगा पॉलिसी, और वही जो सीएलआई का जो क्लियरेशन 12/9 है उसके आसपास ही वो क्लियरेशन होना चाहिए, ये मेरा विचार है। इसको मैं हिंदी में पढ़ के सुना देता हूं आपको। रेलवे बोर्ड के उपरोक्त विषय में समान संख्या के पत्र 12/9/25 को फिलहाल स्थगित किया जाता है, क्योंकि यह संज्ञान में आया है कि विभिन्न जोनल रेलवेज और रनिंग स्टाफ के बीच ग्रुप बी चयन के लिए अंतर सीनियरिटी निर्धारित करने के संबंध में अलग अलग प्रक्रियाओं का पालन कर रहे हैं। जहां चयन पहले से ही अधिसूचित किए जा चुके हैं, उन्हें संबंधित रेलवे द्वारा अपनाई जा रही वर्तमान प्रक्रिया के अनुसार अंतिम रूप दिया जा सकता है। यानी जो वर्तमान प्रक्रिया जो चल रही है, एग्जिस्टिंग प्रैक्टिस को कंटिन्यू करने का रेलवे बोर्ड ने बोला है। इस विषय में एक रूप नीति शीघ्र ही जारी की जाएगी जो आगामी चयन चक्र से प्रभावी रूप से लागू, यानी कि सीएलआई के मामले में कैसे सीनियरिटी फिक्स करना है, कैसे रिलेटिव सीनियरिटी रखना है, उसको अगले नेक्स्ट साइकिल जो हमारा होगा 11/27 से 31 दिसंबर
28 तक जो हमारा होगा उसके ऊपर। और एक और बता दूं कि ये जो लेटर निकाला था रेलवे बोर्ड ने 12 सितंबर का, ये सिर्फ उन्होंने साउथ सेंट्रल रेलवे को कलेक्शन दिया था, लेकिन अभी जो रिवाइज किया इन्होंने सभी जनरल मैनेजर को कर दिया है। तो ये एक क्लेरिफिकेशन कल किसी वजह से मैं कलेक्ट नहीं कर पाया, कई लोगों ने बोला और मुझे भेजा, उसके लिए मैं सबका धन्यवाद करना चाहूंगा। तो इसी तरह अलग अलग सब्जेक्ट पे वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करना ना भूले, साथ ही वीडियो लाइक एंड शेयर भी करते रहें। एक बात मैं अंत में यही कहूंगा कि इस्टेब्लिशमेंट के जो रूल हैं उनके मामले में मैं यही कहूंगा कि उस पर जितना हम स्टडी करते हैं उतना उसका क्लेरिफिकेशन सही होता है। तो उसको ज्यादा से ज्यादा डीप में स्टडी करते रहें, बार बार पढ़ते रहें, समझते रहें, तो आपका इंटरप्रिटेशन काफी अच्छा होगा। सिर्फ एक या दो लेटर पढ़ने से हम समझें कि हमको समझ में आ गया, ऐसा नहीं होता है, काफी हमको स्टडी करनी पड़ती है। तो कई लोग मैं देख रहा हूँ मेरे चैनल के माध्यम से स्टेब्लिशमेंट में काफी लोगों को इंटरेस्ट आ रहा है, अच्छी बात है ये। तो आप प्लीज अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखें और कोशिश यही है वीडियो इस चैनल की कि हम सही करें और सही समय पर हम जो भी बेनिफिट जो लोगों को मिल रहा है वो मिलना चाहिए मेरे हिसाब से। उसके लिए जरूरी है कि हमको सही जानकारी सही समय पे उपलब्ध हो। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।